क्या आपने कभी इस अद्भुत सफर की कल्पना की है जिसने भारत को खूबसूरती और समृद्धि का प्रतीक बनाया? चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को जानने के लिए अपने इतिहास की यात्रा पर निकलते हैं। आइए समझते हैं हमारे पूर्वजों और प्रकृति के बीच के उस गहरे और दिलचस्प रिश्ते को जिसने हमारे देश को हमेशा से अनूठा और अद्वितीय बनाया है। आज से लगभग 10,000 साल पहले जब आखिरी हिमयुग का अंत हुआ, उत्तरी हिमालय से 7 महान नदियां निकली। सप्त सिंधु, इंडुस, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, कुंभा और अब लुप्त सरस्वती। ये नदियां भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिस्से से होती हुई दक्षिण में अरब सागर में मिल गईं। इसी हरे भरे क्षेत्र के किनारे एक विशाल सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता विकसित हुई, जो इजिप्ट और ग्रीस की सभ्यताओं से भी अधिक फैली हुई थी। सरस्वती नदी सिंधु नदी के समानांतर बहती थी, उससे लगभग 200 मील पूर्व में। इन दोनों महान नदियों के किनारे 1500 से अधिक शहर विकसित हुए। इन शहरों में सड़कों की चौड़ाई 60 फीट थी और वहां ईंट और पत्थर के 2 मंजिले घर, बड़े सार्वजनिक स्नानागार और उत्कृष्ट ग्रेविटी संचालित जल निकासी प्रणालियां थीं। हमारे प्राचीन पूर्वजों ने विश्वसनीय समुद्री परिवहन की व्यवस्था की और इजिप्ट, ग्रीस, मेसोपोटामिया, बाबुल और अन्य दूरस्थ देशों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बनाए, जिससे यह सभ्यता पृथ्वी की प्रारंभिक सभ्यताओं में एक बन गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय जब दुनिया के अधिकांश लोग अभी भी गुफाओं में रहते थे, तब सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग बहुत ही उन्नत थे। इस महान सभ्यता के बारे में कैसे और क्यों विलुप्त हुई, यह अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, मगर कुछ नए एविडेंस बताते हैं कि हिमालय में कुछ स्ट्रक्चरल परिवर्तनों के कारण सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई और इसी कारण बहुत समय तक यह महान सभ्यता छिपी रही। आगे चलकर जब सिंधु सरस्वती सभ्यता को समझने की कोशिश में खुदाई की गई, तो हमें कुछ खास चीजें मिली। उनमें से एक थी शिव की प्राचीन नक्काशी, जिसे हम पशुपति कहते हैं, जो सभी जानवरों के राजा माने जाते हैं। और फिर योग की अनेक मुद्राएं भी उन्हें दिखाई दी। यहां हमें स्त्री देवताओं की भी नक्काशी मिली, जिन्हें बाद में मां देवी शक्ति के रूप में पूजा गया, और यहीं से योग और ध्यान का आरंभ हुआ। आइए हम एक और रोचक तथ्य को समझते हैं। हिंदू धर्म अपने मूल तत्वों में वेदों को मानता है, परंतु हम शिव की पशुपति रूप में प्राचीन नक्काशियों और योग की मुद्राओं के प्रारंभिक उल्लेख से जानते हैं कि यह धर्म की उत्पत्ति बहुत पहले हुई थी, शायद सरस्वती सिंधु सभ्यता के दौर में। और अब हम सभी यह भी मानते हैं कि वेदों का उत्पादन सिंधु नदी के किनारे हुआ था, क्योंकि वेदों में सिंधु नदी का 176 बार उल्लेख है। यह हमें दिखाता है कि धर्म की मौलिकता बहुत पहले से हमारे पूर्वजों में मौजूद थी और यह उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। और शायद यही वजह है कि हमारे विद्वान पूर्वज हमेशा से प्रकृति, पहाड़ों, समुद्रों, नदियों, पेड़ों और परमात्मा दोनों की पूजा करते रहे हैं, क्योंकि हजारों साल पहले भी हमारे विद्वान पूर्वज मानते थे कि जिन 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ, उन्हीं से सभी प्राणियों की रचना हुई। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति ने सदियों से भारतीयों की रगों में प्रवाहित होकर उन्हें एक अद्वितीय पहचान दी है। आज भारतीय व्यापारियों की अपार सफलता को देखकर लोग चकित होते हैं, जिन्होंने दुनिया के 5 महाद्वीपों में बड़े व्यापारिक साम्राज्य स्थापित किए हैं। इसका उत्तर हमें उनके स्वर्णिम अतीत में मिलता है। ये लोग उस महान सभ्यता के वारिस हैं जो शांति में पनपी, रक्तपात में नहीं। उन्होंने कला, शिल्प, आभूषण और जीवन की अन्य सुंदर चीजों को प्रोत्साहित किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, वे पहले इंसानों में से थे जिन्होंने मानव जाति की आम समस्याओं के आध्यात्मिक उत्तर खोजने की कोशिश की। उन्होंने परमात्मा में अटूट विश्वास के साथ जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं का अद्भुत मेल किया, जो हर परिस्थिति में उन्हें स्थिर और मजबूत बनाए रखता था।
प्राचीन काल से ही भारत एक समृद्ध राष्ट्र बन गया था, दूध में नहाया और सोने से सजा हुआ। लेकिन समृद्धि हमेशा बाहरी आक्रमणकारियों को आकर्षित करती है। ये प्राचीन लोग जो उन्नत संस्कृति और शांति में जीवन जीते थे, आत्मरक्षा के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे और बार बार हमलों का शिकार बन गए। भारत आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। यूनानी, फारसी, शक, अरब और मुगल एक के बाद एक भारत पर हमला करते और निर्दयता से लूटपाट करते थे। कई लोगों का धर्म परिवर्तन हो गया। शासकों के अनुसार भाषा बदल गई। प्राचीन सरस्वती नदी सूख गई और सिंधु नदी ने भी बार बार अपना रास्ता बदल लिया। उपजाऊ भूमि का हिस्सा रेगिस्तान बन गया और देश गरीब हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वहां के निवासियों का चरित्र स्थिर रहा। वे शांतिपूर्ण, विनम्र और परमात्मा में अटूट विश्वास रखने वाले बने रहे। इन हमलों के बावजूद वे न तो हिंसक हुए और न ही घृणित। वे हर बार फिर से उठ खड़े होने की कला जानते थे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनाने और अनुकूल बनने की कला सीख ली। वे अपने दृष्टिकोण में बहुत व्यावहारिक और यथार्थवादी हो गए। भारत के धार्मिक इतिहास ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता का पुराना धर्म जनजातीय प्रकृति का था, जिसमें सबको खुले दिल से अपनाया जाता था। जब इस क्षेत्र के लोग खेती करने लगे तो वे शांति से बस गए और शिकार और लड़ाई के बजाय कला और संस्कृति जैसी चीजों में दिलचस्पी लेने लगे। उनका धार्मिक अनुभव प्राकृतिक घटनाओं से शुरू हुआ। उन्होंने सवाल किया कि सूरज को सुबह कौन लाता है, और वे सूर्य, आकाश, आग और हवा को देवता मानने लगे। ये विचार वैदिक ग्रंथों में प्रकट हुए। जल्द ही उन्होंने समझा कि इन सब के पीछे एक रहस्यमयी, निराकार, सर्वोच्च शक्ति है, जिसे उन्होंने देवता कहा। उपनिषदों ने इस विचार को आगे बढ़ाया, जिसने विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की सोच को जन्म दिया। आजकल लोग अपनी जड़ों को ढूंढने में रुचि दिखा रहे हैं। अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में मॉर्मन्स ने एक बड़ा डेटा बैंक बनाया है, जो लोगों को उनकी वंशावली जानने में मदद करता है। अपने अतीत को जानना भविष्य बनाने में मदद करता है। हमारे भारतीयों की एक महान विरासत है। इसे न जानकर और सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के पीछे भागना सोना छोड़कर धूल इकट्ठा करने जैसा है। तो यह है हमारे महान भारत का शुरुआती सफर, या शायद इससे भी अद्भुत, जिसे एक दिन पूरी दुनिया समझेगी और मानेगी। हमसे जुड़ें और हमें बताएं कि भारत के किस पहलू को आप अगली बार जानना चाहेंगे, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि हमारे आज का आईना भी है।